संघर्ष करना होगा, जनता को जागरूक करना होगा, जनता में चेतना का अभाव है, शोषित करना। देखिए, मेरा मानना दूसरा है कि एक मिनट बोलिए। जरा जब आप डेमोक्रेसी में हैं और आपकी चुनी हुई सरकार आपका प्रतिनिधित्व कर रही है, तो आपको संघर्ष करने की जरूरत क्यों पड़ना चाहिए? जस्ट मिनट। क्योंकि जो है, आप जो है, डेमोक्रेसी आपकी सरकार है, आपके मत को के हिसाब से बन रही है, तो आपको संघर्ष करने की जगह नहीं होना चाहिए। अभी जो है ना, अभी मैं आप मत कर रहा हूँ, आप बोलिए। आप मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, जो मैंने कहा ना आपसे कि डेमोक्रेसी है ही नहीं भाई, भीड़ तंत्र है ये तो। नहीं सर, ये तो आप उसको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, हम आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं चाह रहे। जब सरकार हमने चुनी है, वोट हमने नहीं चुनी है साहब, नहीं सर, भीड़ ने चुनी है। नहीं, जो समाज का शुभ चिंतक है वो नहीं मानता सही आदमी इन लोगों को। एक तड़ी पार आदमी है, बन गया है होम मिनिस्टर, आज भी केस चल रहा है खिलाफ में उसके। तो किसने चलाया था केस? उसी कांग्रेस ने आज भी केस चल रहा है ना। नहीं तो सर, उसी ने चलाया था ना। आज भी केस चल रहा है। सरकार नहीं चलाया था जिसने आनंद मूर्ति को जहर दिया, उसी ने। क्या कैसे आप मान रहे हैं कि वो तड़ीपार था तो वो सही था? उस तड़ीपार था तो सर था ना, तो किस परिस्थितियों में था, किसने चलिए जरा पॉलिटिक्स की बात नहीं करते हैं, थोड़ा पॉलिटिक्स से थोड़ा सा बाहर जाते हैं। पॉलिटिक्स से थोड़ा सा बाहर जाते हैं। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूं कि जब आप सोने की चिड़िया थे, तो आप सोने की चिड़िया क्यों थे? जवाब दो। क्योंकि वहां पे आपके जो है ना, सभी रहस्य और गुण वहीं पे छिपे हुए हैं। भारत ऐसा था कि 4 मौसम 6 ऋतु थी, वो अभी भी है, मगर उसको प्रॉपरली यूटिलाइज जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। इसी संदर्भ में नहीं। देखिए, सोने की चिड़िया इसलिए था कि आप जो भी पैदा करते थे, चाहे वो हाथ से बनी हुई चीज मलमल हो या खेती से पैदा हुई चीज जो है मसाले जो भी हो, वो सोने के भाव में तुल के जाती थी। पहली सेंचुरी में ग्रीस में इस बात को लेके लगभग विद्रोह जैसी स्थिति बनी कि हमें भारत से व्यापार बंद करना है, क्योंकि हम गरीब होते जा रहे हैं। हमारा इतना सोना जो है वो ग्रीस से भारत जा रहा है। मतलब ये फर्स्ट सेंचुरी की बात कर रहा हूं मैं। मतलब हमारा तो आप क्या पैदा करते थे? अनाज, आप जो है धनिया, ये सब चीजें जो है ना, मसाले, मलमल और लोहा। आपकी 18 जो है महाविद्याओं में भारत पारंगत था। और अब यदि हमें क्या दिक्कत है दोबारा से अमृत पैदा करने में और उसे अमृत के भाव से बेचने में? अभी क्या हो रहा है कि आप जहर पैदा कर रहे हो, और जहां पे जहर पैदा हो रहा है वहां पे कैंसर ट्रेन चल रही है। आपको मालूम है सबसे ज्यादा कैंसर ट्रेन कहां चल रही है? और पॉपुलरली उसे कैंसर ट्रेन का ही कहते हैं। हाँ, तो पंजाब में हाँ, नाम कैंसर ट्रेन है, वही कह रहा हूं। एक नहीं, बहुत सारी है, सभी का नाम कैंसर ट्रेन है। कैंसर ट्रेन मरीज जाते हैं कैंसर के इलाज के लिए। मैं आपको एक भविष्यवाणी कर रहा हूं। यदि क्राइम फ्री भारत, जो मतलब भारत क्राइम फ्री भारत का तो वैसे क्राइम से संबंध है, लेकिन उसने ढेर सारी चीजों के ऊपर अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। और हमारा ये मानना है कि यदि मिड कोर्स करेक्शन नहीं होगा तो हर 3 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति या तो कैंसर से पीड़ित होंगे या ऑटोनोमस डिसीजेस से पीड़ित होंगे। जब परिवार के 2 सदस्य यदि ऑटोनोमस डिसीजेस से पीड़ित होंगे तो उसको अटेंड करने के लिए आपको तीसरा आदमी चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? हाँ या नहीं? चाहिए होगा। जिस देश की 99% पॉपुलेशन आज से 5 साल बाद यदि कैंसर या उससे रिलेटेड डिसीज से पीड़ित होगी तो उस देश की स्थिति क्या होगी? हमारी एग्रीकल्चर कहां पहुंचेगी? हमारी इंडस्ट्रीज कहां पहुंचेंगी? हम कैसे भारत में निवास कर रहे होंगे? हमारा उसमें सोच क्या होगा? इमोशनल स्ट्रेस क्या होगा? फिजिकल स्ट्रेस क्या होगा? इकोनॉमिकल स्ट्रेस क्या होगा? अभी आप लोगों ने जो बात कही कैंसर ट्रेन के बारे में, नहीं, इसका थोड़ा सा बताइए, कैंसर ट्रेन है क्या?
कैंसर ट्रेन ये है जिसमें 80-90% जो है ना कैंसर से पीड़ित लोग यात्रा कर रहे हैं। वो पंजाब से इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई बहुत सारी जगह जाती हैं, और चूंकि उसमें बहुत सारे कैंसर के मरीज जाते हैं इसलिए उसका नाम कैंसर ट्रेन रख दिया गया। वो कैंसर ट्रेन के नाम से ही पॉपुलरली जानी जाती है, और ऐसी एक ट्रेन नहीं है, ऐसी 7-8 ट्रेनें हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि उसमें 80-90% लोग जो है वो कैंसर पीड़ित होते हैं, कैंसर के इलाज के लिए जाते हैं। अच्छा अच्छा। और अभी अपन कैंसर पीड़ित सिर्फ एक बात से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप केमिकल एंड फर्टिलाइजर से। केमिकल एंड फर्टिलाइजर जो है एक छोटा सा हिस्सा है, इसका जो है असली हिस्सा यदि आप समझेंगे तो आपके दिमाग घूम जाएंगे। अभी जो है, इसलिए हम लोगों को बहुत जोर से इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है ना, नंबर 1 एक केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की बात आपने की। दूसरी बात, हम कहते हैं कि हम किसान देवता, फलाना देवता, ये देवता, वो देवता बात करते हैं। ये हमारे किसान देवता, अन्नदाता, ये लेफ्ट, राइट और सेंटर हार्मोन्स का यूज क्यों कर रहे हैं? आप देखिए, आपके गायों को जो है ना हार्मोन्स, भैंसों को हार्मोन्स, बकरियों को हार्मोन्स, मुर्गियों को हार्मोन्स, यस, फलों सब्जियों को हार्मोन्स। आपने ठीक कहा कि लौकी को हार्मोन्स। ये हार्मोन जो है कार्सिनोजेनिक है। क्या तांडव नृत्य होने वाला है अभी आपको अनुमान नहीं है। अच्छा, अब तीसरी बात करते हैं। जो आप दवाइयां खा रहे हैं, आप दवाइयां खाने के कारण आप ज्यादा बीमार हैं। यदि आप दवाइयां खाना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण ढंग से हम डिसाइड कर लें, मूर्खतापूर्ण ढंग से, हम विद्वानता की तरफ से नहीं कर रहे हैं, हम मूर्खतापूर्ण तरीके से डिसाइड करें कि आज से बीमार हमें दवा नहीं खाना है, और जो भी कुछ होगा तो वो बाकी चीजें ले लेंगे, लेकिन हम जो है ना एक्सटर्नल केमिकल मॉलिक्यूल वाली दवा नहीं खाएंगे। 80% पीपल विल बी बेटर ऑफ। 20% जो कि जिनको हमने इस कोने में धकेल दिया है क्योंकि वो मौत के उसमें चले जाएंगे, तो उनको छोड़ दिया जाए, तो आपके 80% लोग जो है दे विल बी बेटर ऑफ, राइट। तो हमारे जो अब हम कहते हैं कि ऊपर भगवान है और नीचे जो है ना डॉक्टर देवता है। हम डॉक्टर के प्रति इतना ब्लाइंड फेथ करते हैं। ये सेकंड और थर्ड ओपिनियन का धंधा भी चालू हुआ क्योंकि इनके कुकृत्यों के कारण। अदरवाइज द्वितीय ओपिनियन की कोई सवाल ही नहीं उठता था, उनकी उल्टा होता था कि ही इज माई फैमिली डॉक्टर। भाई फैमिली डॉक्टर ने कह दिया, अब आगे कोई बात नहीं चलेगी, ठीक है ना। अब वो फैमिली डॉक्टर चले गए तेल लेने। हम कहते हैं कि भैया अभी हमने यहाँ दिल्ली में ओपिनियन लिया, हम तो मुंबई में ओपिनियन लेने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट जो है सही ओपिनियन दे ही नहीं रहा है। तो किसी ने कहा, देखिए आप पहले मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको याद होगा एक काला बैग लेके जो है वो फार्मासिस्ट, एमआर कहते थे उसको, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, आपने देखा था, एमआर कहते थे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। वो जो है ना कुछ ब्रोशर वोशर दिखाता था और फिर कुछ खिलौना वलौना टाइप कुछ चीजें जो है ना गिफ्ट कर देता था, कुछ दवाइयां गिफ्ट कर देता था। डॉक्टर को समझ में आया ये तो फालतू का धंधा है, तो सबने कहा कि देखो भाई ये सब नहीं चलेगा, 60-70% आप डिस्काउंट दो और हमारे जो है ना हम अपने एक मेडिसिन का वो खोल लेते हैं, उसको दे दीजिए। तो आप किसी भी दवा डॉक्टर के पास चले जाइए, छोटे से छोटे डॉक्टर ने भी अपनी एक दवा की दुकान खोल ली है। अभी कुछ दिन पहले किसी व्यक्ति ने मुझे बड़ा झंझोरित किया, और वो छोटी जगह का व्यक्ति था, वो अपने छिंदवाड़ा जिले का व्यक्ति था। तो ऐसे ही मैं उससे बात कर रहा था, तो उसने कहा सर आप तो बहुत छोटी बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि कोई बड़ी बात आपको कहना है? ये बोले हाँ साहब मुझे कहना है। बोले साहब इन डॉक्टर्स ने अपने खुद जो है ना दवाइयां बना ली हैं अपने नाम से, और वो खुद अपनी दवाइयों के नाम लिखते हैं जो और कहीं मिलती नहीं है। आप ये बताइए, कैंसर इज ए फ्रॉड ऑन यू। कैंसर जो है, आप ये बताइए, सॉरी नॉट कैंसर, कैंसर के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, कि पहले कैंसर को खत्म करें। तो अच्छा चलिए, तो डॉक्टर्स राइट, लेफ्ट एंड सेंटर आपको जो है ना वो मॉलिक्यूल दे रहे हैं जो आपको बहुत सारी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और अधिकांश दवाइयां आपको लाइफ लॉन्ग देने लग गए हैं, राइट। आपके WHO और इन सब लोगों ने मिलकर आपके जो जितने भी पैरामीटर हैं उनको टाइट करते जा रहे हैं, राइट। आप यदि किसी एडवर्स सिचुएशन को यदि झेलते हैं
तो आपकी सहने की क्षमता बढ़ती है। तो यदि रेंज जो है ना बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? ज्यादा लोग जब यदि उसमें रहेंगे तो बॉडी जो है का रेजिलियंस उसको दायरे को बढ़ाएगी या कम करेगी? दायरे को बढ़ाएगी। और WHO और सभी लोगों ने मेडिकल जो है ना इस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने क्या किया, उसको कम कर दिया। तो सभी लोग बीपी के मरीज, सभी लोग बीपी के उसके डायबिटीज के मरीज, राइट? उस लाइफ टाइम खाने से अकेली प्रॉब्लम नहीं है, जो वो डैमेज कर रही है आपके सिस्टम को, वो आपको जानकारी नहीं है। और अब सबसे बड़ी जो विडंबना है जो आप लोग नहीं समझ रहे हैं वो है दूध। जितना दूध आप कंज्यूम कर रहे हैं उसका 1/3 जो है दूध ही पैदा होता है। तो 2/3 दूध कहां से आ रहा है? ये केमिकली मेड है, जो आप लोगों ने बहुत सारे वायरल वीडियो देखे होंगे, यूरिया से कैसे बनाते हैं। और इसके ऊपर टेस्टिंग वेस्टिंग कराई गई, तो ये टेस्टिंग में भी जो है जो ओरिजिनल दूध है उसके बहुत नजदीक उसके सब पैरामीटर आ रहे हैं। और इसके बारे में एक रिसर्च हुई है जो कह रही है कि यदि केमिकली मेड मिल्क या मिल्क के प्रोड्यूस को लगातार 4 साल तक यदि आप सेवन करेंगे तो 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। अब जो इतनी बातें मैंने कही हैं इनको अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें को अपन और जोड़ दें कि जो अपन प्रिजर्वेटिव के तौर पे जो केमिकल्स खा रहे हैं, राइट? जो हम खाने में जो है ना केमिकल खा रहे हैं, राइट? फिर इसके बाद जो है सौंदर्य प्रसाधन वगैरह में जो हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, और जो केमिकल्स जो है वेस्टेज के फॉर्मेट में जाके आपके वाटर को और फूड चेन में जा रहा है, इन सब केमिकल को मिला के क्या आप इस बात से सहमत होने में ज़्यादा आपको दिक्कत होना चाहिए कि आने वाले डाउन द लाइन 4 इयर्स और 5 इयर्स के बीच में 66% पॉपुलेशन विल बी सफरिंग फ्रॉम कैंसर। और यदि आपके परिवार के 2 सदस्य यदि कैंसर से पीड़ित होंगे तो आपको तीसरा व्यक्ति चाहिए जो उसे अटेंड करे। इसका मतलब है आपकी 99% पॉपुलेशन विल बी बिजी विद द कैंसर और कैंसर रिलेटेड अफेयर। यदि आपकी 99% पॉपुलेशन यदि कैंसर और कैंसर रिलेटेड पॉपुलेशन उससे बिजी होगी तो आपका एग्रीकल्चर कौन चलाएगा? आपकी इंडस्ट्री कौन चलाएगा? आपकी इवन सर्विस इंडस्ट्री कौन चलाएगा? आपकी दुकानें कौन चलाएगा? आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? आपकी फिजिकल स्थिति कैसी होगी? आपकी जो है इकोनॉमिक और साइकोलॉजिकल सिचुएशन क्या होगी? दुष्ट जो सिस्टम है, ये दुष्ट सिस्टम में कोरोना में आपने देख लिया कि उसके पास कोई इलाज ना होने के बावजूद भी उसने लाखों के बिल बनाए। और जो 3 या 4 जो भी आपको प्रोटोकॉल और दिए गए हैं वो सब प्रोटोकॉल खराब है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं कि बुखार अच्छा है या बुरा? कोई सांसद को संशोधित करना चाहता है? बुखार कुछ हद तक अच्छा है और कुछ हद के बाद खराब है। तो यदि आपका बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर जाएगा तो आपके ब्रेन सेल को डैमेज कर सकता है। तो यदि वो 104 के ऊपर जा रहा है तो खराब है, 104 के नीचे है तो अच्छा है। तो अब 104 और 102 के बीच में रिस्क ना लें, तो अपन कहें कि 102 को अपन एक कट ऑफ मान लेते हैं कि 102 के नीचे है तो अच्छा है, 102 के ऊपर है तो उसको नियंत्रण की आवश्यकता है, और 104 के ऊपर उसे ना जाने दिया जाए, ये शायद आपके हित में है। ठीक है ना? इन्होंने जो है आपको 99 डिग्री फ़ारेनहाइट में ही जो है ना पैरासीटामोल दे दिया। तो जो आपकी बॉडी लड़ती है किसी भी इन्फेक्शन से, उस लड़ने की आपकी प्रक्रिया को उन्होंने खत्म कर दिया, बाधित कर दिया, राइट? अब अभी मैं उससे आता हूं। अभी थोड़ा सा इसके कोरोना के बारे में बात करते हैं। अब इसके बाद उन्होंने आपको 4-5 तरीके के खतरनाक एंटीबायोटिक दिए। एक एंटीबायोटिक ऐसा है जिसके कारण सुसाइडल टेंडेंसी होती है। यदि आप रिसर्च करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कोरोना के दौरान बहुत सारे लोग अस्पताल के नीचे कूद गए हैं। ऐसे सुसाइड करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। एक ऐसा जो है एंटीबायोटिक है जिससे डिप्रेशन होता है। जो लोग 1 साल पहले कोरोना से बाहर आ गए हैं वो भी जो है अभी भी
डिप्रेशन के से ग्रसित हैं, और एक जो है ना ऐसा है जो कि आपके हार्ट वार्ट को कमजोर कर देता है। आज भी जो कोरोना का वॉरियर है, ही इज मोर ससेप्टिबल फॉर हार्ट अटैक, राइट। तो आपने भर भर के जो है ना एंटीबायोटिक क्यों दिए आपने? जब ये एंटीबायोटिक्स, आपको ये मालूम है कि वायरस, कोई भी वायरस इंक्लूडिंग वायरल फीवर वाला वायरस, वो किसी एंटीबायोटिक से नहीं मरता है। तो फिर आपने भर भर के जो है ना एंटीबायोटिक क्यों दिए? आपने भर भर के एंटीबायोटिक क्यों दिए? क्या हमारे शरीर में कोई घाव था? आप किस इन्फेक्शन की आपको आशंका थी, ये तो बताइए। यदि आपको कोई एंटीबायोटिक देना है तो एविडेंस बेस्ड एंटीबायोटिक दीजिए। फिर आपने जो है स्टेरॉइड का नाम सुना है, वो बाद में स्टेरॉइड देते थे, राइट। तो स्टेरॉइड का जो है ना दो असर होता है। पहला स्टेरॉइड का असर होता है कि जैसे ही आप स्टेरॉइड लेते हैं तो वो एक फॉल्स सेल्स ऑफ जो है ना वेल बीइंग देता है, ठीक है ना। तो उस वेल बीइंग के कारण आप जो है, आपका जैसे मान लो ऑक्सीजन लेवल यदि 88 89 है और आप पहुंचे और आपका 93 94 हो गया, तो आप कहेंगे अरे भगवान, आप तो डॉक्टर भगवान है। तो उस डॉक्टर ने भगवान बनने के लिए आपको बहुत जल्दी एंटीबायोटिक वो दे दिया, स्टेरॉइड। स्टेरॉइड का दूसरा जो है ना गुण है कि आपकी इम्यूनिटी को सुला देना। अब यदि आपकी इम्यूनिटी सुला दी और आपके पास कोई दवा नहीं है, तो आप मुझे ये बताइए कि कोरोना से कौन लड़ेगा? और यही कारण है कि आपकी इम्यूनिटी सो गई, तो जो फंगस, व्हाइट फंगस और ब्लैक फंगस, जो आप जाने कितनी बार, हमने तो, मुझे याद है जाने कितनी बार हम जो है ना अपनी ब्रेड के साथ खा गए और बाद में जो ना बचा हुआ पीस देखा तो मालूम पड़ा कि उसमें फंगस लगी हुई है, लेकिन उसने कभी तो कुछ नहीं बिगाड़ा। इसका मतलब है जो फंगस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, चूंकि आपकी इम्यूनिटी सोई हुई थी, तो उसने जो है ना आपकी आंखें फोड़ दी, उसने आपको मार डाला। बहुत सारे लोग तो ब्लैक और व्हाइट फंगस में मर गए। ऐसी फंगस जिसको, जो आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाती, आप खा जाते तो भी कुछ नहीं होता था, है ना। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इस संदर्भ में बात कर रहे हैं आप, ब्रेड में जो फंगस हम लोग खा रहे थे, तो उस फंगस से कोरोना में व्यक्ति मर जाएगा? नहीं। आप यदि क्वेश्चन पूछने के पहले यदि सुनते ध्यान से, तो हमें कह रहे हैं कि जो फंगस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था, वही फंगस जो आपके नाक के रास्ते से गया, चूंकि आपकी इम्यूनिटी सोई हुई थी, इसलिए उसने आपको मार दिया। और इम्यूनिटी किसने सुलाई? डॉक्टरों ने। तो हमने इसमें बहुत सारे वीडियो जारी किए हैं कि इन मौतों के लिए जिम्मेवार कौन? WHO, ICMR, फार्मास्यूटिकल कंपनी या डॉक्टर्स? अपने 4 लेटर लिखे मोदी। मैंने इस बारे में 4 पत्र लिखे हैं और मैंने एक रिसर्च की जिसमें हमने ये सिद्ध किया है कि नींबू के रस से कोरोना वायरस मर रहा है। इतने बड़ी चीज को आप क्यों नहीं मार रहे? जो हम कह रहे हैं कि उससे जो है ना RNA टूट जा रहा है। एक डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा का बाप वेरिएंट भी जो है ना कुछ नहीं बिगाड़ सकता है नींबू के रस का। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दुष्टों को फिर भी आपके चारों काम करने न दिया जाए। पैरासीटामोल भी देने दिया जाए, एंटीबायोटिक भी देने दिया जाए, स्टेरॉइड भी दे दिया जाए। नहीं, देने दो उनको। क्यों? क्योंकि नींबू का रस आपका इम्यूनिटी का यूज ही नहीं कर रहा है। नींबू का रस कोरोना वायरस को सीधे अपर रेस्पिरेटरी एरिया में मार दे रहा है। और फिर हमने कहा कि आप पानी में निचोड़ लीजिए, भाप ले लीजिए, तो जो रिसेप्टर पे बैठा है कोरोना है उसको भी मार देगा। और फिर जो आपकी थोड़ी बहुत इम्यूनिटी कमजोर हो गई, उसके काढ़ा वाड़ा ले लीजिए। डॉक्टर ने को जितना डैमेज करना हो करने दो, जब आपको इम्यूनिटी की जरूरत नहीं है। यदि अकेला, हमने इसके लिए एक कॉन्सेंट पत्र भी बनाया था कि डॉक्टर को कॉन्सेंट फॉर्म लिख के दो कि भैया हम जो है ना इस भय से कि कोरोना हो गया है, अपने पेशेंट को बुला रहे हैं और आप पेशेंट को जबरदस्ती भी रखेंगे, तो हम आपको ये लिखित में अपनी कॉन्सेंट दे रहे हैं कि जो आपके PNB ने ये कहा है, PIB ने कहा है कि लेमन का रस जो है वो वो नहीं है, वो गलत है। आपके PIB ने जो एक रिपोर्ट को जो है ना कहा है कि एक बंगलौर में एक टीचर मर गया है, वो भी गलत है, क्योंकि वो जो है लो ब्लड प्रेशर का मरीज था और वो जो है हार्ट अटैक के कारण उसकी डेथ हुई है। तो आपके पास एक डेथ भी नहीं है और आप एक डेथ को खोज रहे हो। यहाँ तो आपके रोज 10,000 लोग मर रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं। तो आप ये देखिए, जिस किसी ने भी धोखे से नींबू का रस डाल लिया उसको ऑक्सीजन नहीं लगी। जिस किसी ने भी, आप देख लीजिए, बहुत सारे लोगों ने डाली है। दादा को खत्म कर
चलिए तो इस सर आपके सर मैं अपन लोग बैठेंगे, मैं आप चाहता हूँ सर हाँ आपकी बातों को हम जैसे सुने। दादा जी को बुलाया हमने वैसे बंसल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको एक बार बुलाएं। हम पूरा सब टाइम लोग आपको यहाँ हैं। सुने